हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की हमारी रीडिंग की टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह की वीडियोस आप देख पाएँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहें उसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, जिनको चाहिए वो ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा यह एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे मैच होता है वो लें और जो नहीं करता है उसे इग्नोर करें। ओके, तो चलिए अपने पर्सन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं, उन पर फोकस करें ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। आप ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रे करें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे, आपको सही जानकारी मिले इस रीडिंग के थ्रू। माय गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन है। सबसे पहले कार्ड आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ में कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है, या तो वो किसी के मैरिज अटेंड कर रहे हैं या कुछ पार्टीज कर रहे हैं। कुछ तो सेलिब्रेशन हो रहा है उनके लाइफ में, या तो आपके पर्सन के ही मैरिज हो रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। जो आपसे मैच करता है वो आप लें। इनके लाइफ में कुछ तो हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। यहाँ पर है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर बिल्कुल लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक न्यू शुरुआत कर लिया है किसी के साथ। आई थिंक यहाँ पर कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्योंकि आपके पर्सन आपसे आपसे मूव ऑन कर लिया इस पर्सन ने। हाँ डियर, ये तकलीफ वाली बात है, ये सुनकर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, मुझे पता है। बट जो सच्चाई आया है मैं आपको वही बताऊंगी। इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके आपसे, क्या है पता है, इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको ब्लॉक कर रखा है। इस पर्सन ने आपसे सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। अगर कर भी रहे तो सही से नहीं कर रहे हैं, या तो ये पर्सन ने टोटली आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने इन्हें ब्लॉक किया है इनकी हरकतों की वजह से। कुछ ऐसा हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर ये तो बिल्कुल श्योर हूँ मैं कि ये पर्सन आपसे आगे बढ़ चुके हैं और इन्होंने अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत कर ली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है यहाँ पर। थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, इनकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या इनकी वाइफ, इनकी गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर वही मैं मेल के लिए कहूँ तो आप अपोजिट लेडी है। ठीक है, तो कोई तो है यहाँ पर थर्ड पार्टी, बिल्कुल यहाँ पर है, जिसके बातों में आकर चांसेस है आपके पर्सन ने अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत किया है। देखिए इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं किया। आपने काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है कि इनको रोकने की कोशिश किया हो सकता है कि आपने, हो सकता है नहीं, आपने बिल्कुल, मैं यहाँ पर श्योर हूँ कि आपने इनको हर तरह के प्यार देने की कोशिश की है, हर तरह से सपोर्ट किया है आपने इस पर्सन को। इनका बहुत ही ज़्यादा केयर किया है, इनको बहुत ही ज़्यादा पैम्पर दिया है आपने। बट इस पर्सन ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं समझा। देखिए आपके प्यार को ठुकरा कर ये पर्सन आपकी लाइफ से आगे बढ़ गए, आपकी लाइफ से चले गए और अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत इस पर्सन ने कर ली। चांसेस है किसी की बातों में आकर। मुझे इस पर्सन का ग्रह दशा भी कुछ सही चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए मुझे ब्लैक मैजिक भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक कैट देख पा रहे हैं ना आप लोग। तो चांसेस है कई लोगों के लिए कि इस पर्सन पर कुछ ऐसा हुआ है। सबसे रेजोनेट नहीं होगी ये बातें, बट मुझे थोड़े से लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि इन पर ब्लैक मैजिक हुआ है किसी भी तरह का, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं चाहती थी, या तो इनकी मदर या जो भी है थर्ड पार्टी, आप दोनों में जो भी है थर्ड पार्टी, कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर भी हो सकता है इनका। वो नहीं चाहते आप दोनों एक हो, आप दोनों की मैरिज हो, आप दोनों में कास्ट रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, या कुछ तो अलग हो सकता है आप दोनों में, जिसकी वजह से या तो थर्ड पार्टी आपको पसंद नहीं करती यार,
या नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं चाहते आपको इनकी लाइफ में देखना, जिसकी वजह से इन्होंने आई एम सॉरी, सारे षड्यंत्र किए हैं इन्होंने, और जब कुछ नहीं कर पाए आखिरी में तो इन्होंने कुछ ब्लैक मैजिक किया, जिसके वजह से आप दोनों में दूरियां आई और आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको यही लगा था कि आपके पर्सन आपसे ही मैरिज करेंगे, आपसे ही शादी करेंगे, या आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था इनको, बट फिर भी इस पर्सन ने नहीं समझा आपके प्यार को, क्योंकि ये थोड़े से मैच्योर थे डियर, थोड़े से आई एम सॉरी, थोड़े से इमेच्योर थे। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो देखिए इनका एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या चांसेस है अगर आपके पर्सन सिंगल है, अगर ये पर्सन टोटली सिंगल है तो ये पर्सन की तरफ से आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, और वो गुड न्यूज़ मुझे शादी का दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए ये चांसेस है इनकी तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल मिलने वाला है। जो पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे वो पर्सन अब आने वाले हैं आपकी लाइफ में। हाँ, जो आपसे रेसोनेट हो रहा है वो रखें, ठीक है, क्योंकि यह रीडिंग बहुत लोगों के लिए होती है यार, बहुत सारे एनर्जीज मिलती है हमें। तो जो आपसे रेसोनेट हो रहा है प्लीज वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसे इग्नोर करें, ओके। तो यश इनकी तरफ से कुछ तो गुड न्यूज आपको मिलने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेज की एनर्जी दो बार आई है, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ऐसा ना लगे कि ये पर्सन आपको छोटे से प्रपोजल दे रहे हैं, यानी कि आप थोड़े से नाखुश हो सकते हैं इनके प्रपोजल को देखकर। आपको लग सकता है कि ये पर्सन आपको सॉलिड प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं होगा डियर। ये शुरुआत छोटे चीज से करेंगे, यानी कि हो सकता है कि आपसे फ्रेंडशिप से करना चाहें, धीरे धीरे बात की शुरुआत करेंगे ये पर्सन, क्योंकि मुझे इनके थॉट में लग रहा है कि इनको आपसे शादी तो करनी है। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ने मैरिज कर लिया है किसी के साथ तो ये पर्सन वहां से आना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ ये पर्सन मुझे खुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। काफी सारे कार्ड्स आगे मैं नहीं लूंगी। इनकी तरफ से ना आपको कुछ तो गुड न्यूज मिलने वाला है। अगर नो कांटेक्ट में है तो बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से मैसेजेस कॉल्स आ सकते हैं। आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। किंग ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन ना मुझे थोड़े से गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं यार। अगर आप अगर आपके लिए कोई रिश्ता देखे जा रहे हैं तो ये गुस्सा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स के लिए भी रिश्ता देखे जा रहे हैं, जो इनको पता है, आपके पर्सन को पता है। आप कैसे ऐसे इनसे मूव ऑन कर सकते हैं, इनको कुछ ऐसा लग रहा है, और ये पर्सन मुझे थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आपसे मैरिज करनी है। भले ही ये पर्सन, देखिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हैं, दूर से आपके वो आपके पर्सन आपको ताड़ रहे हैं, यानी कि घूरे जा रहे हैं, देख रहे हैं। ये पर्सन शांत है, पता है, यानी कि शांत नहीं कहूंगी, ये पर्सन गुस्से में है, बट शांति से पेशेंस बनाए हुए इस पर्सन ने आपको दूर से ही देख रहे हैं, ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये आपसे मैरिज तो करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि पेजेस की एनर्जी दो बार आई है, दो बार आई है। एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सॉरी यार, फोर ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड भी आया डियर। ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, आपसे मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, बट इस पर्सन ने काफी ज्यादा पेशेंस बनाए रखा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, दूर से ही आपको देख रहे हैं। और अगर आप अपने लाइफ में, इनको क्या लग रहा है पता है, कि आप काफी ज्यादा हैप्पी हैं अपनी लाइफ में,
तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कई लोग काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई पार्टीज अटेंड कर रहे हैं, अपने लाइफ में काफी ज्यादा हैप्पी दिख रहे हैं आप इनको, जिसके वजह से आपके पर्सन मुझे थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कैसे आप इनके बिना खुश रह सकते हैं। देखिए, दी हर्मिट का कार्ड आया है, यानी कि आपके पर्सन को, जैसे कि मैंने कई लोगों के लिए कहा कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, आपके प्यार की वैल्यूज इस पर्सन ने नहीं की, क्योंकि 8 कप्स यहाँ पर है डियर, ठीक है। बट ये पर्सन ये सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। तो पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपके प्यार को ना समझकर आपकी लाइफ से चले गए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उसका रिग्रेट आपके पर्सन को हो रहा है कि क्यों ये आपकी लाइफ से चले गए, क्यों इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की वक्त रहते। इनको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। ये पर्सन ये सब सोचते हुए तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। दी लवर्स, OMG, यहाँ पर कई लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, ये तो कंफर्म है। बट सेपरेटेड है यार, आप दोनों सेपरेटेड है, और ये पर्सन खुद को हिल कर रहे हैं, और ये पर्सन खुद को हिल करके ये आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि अभी इनको रियलाइज हो रही है आपसे दूर जाने का। दी लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों पास्ट लाइफ के प्रेमी हैं। आप सिर्फ इस जन्म से नहीं, अगले कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। इनको बहुत ही कुछ रियलाइज हो रहा है। देखिए, आपको तो यहाँ पर ना मैं कई लोगों के लिए कह सकती हूँ कि आप जानते हैं, आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन है। आपको पता है कि ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, आपके ट्रू लव है, आपके सच्चा प्यार है। आप दोनों को गॉड ने मिलाया है, आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है। बट इस पर्सन ने रियलाइज नहीं किया था जब आप इनके लाइफ में थे, और जब आप इनके लाइफ से चले गए तो ये पर्सन को रियलाइज हो रही है, आपकी वैल्यू पता चल रही है, और ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए डीप फील कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा। चलिए देखते हैं और आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रहा है कि आपके पर्सन को आपसे बहुत कुछ कहना है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां हैं इस पर्सन के। मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहा है। ऑर्डरीनेस, वाओ। तो देखिए, कई लोगों के लिए तो ये कंफर्म है कि आप दोनों का मिलना लिखा ही है, आपके भाग्य में लिखा है, आप दोनों का रियूनियन होगा, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट इसके लिए देरी है, इसके लिए काफी ज्यादा थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है डियर, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड आया है, जो देरी को बताता है, लेट को बताता है। तो आपको इनका वेट नहीं करना है, आपको भी खुद पर फोकस करना है। तो अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने वर्क पर फोकस कीजिए, खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ओके। क्योंकि थोड़ा सा देरी है, तो आपको इनका वेट नहीं करना है। ये पर्सन मुझे ना आते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, तो 8 मंथ्स लग सकते हैं इनको। दी रिबेल, देखिए, देख रहे हैं ना ये पर्सन कैसे है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि नहीं मैम, ये तो काफी ज्यादा, क्या कहना चाहिए इस पर्सन को, कि इनमें तो हिम्मत ही नहीं है हमारे प्यार के लिए लड़ने के लिए, काफी डरपोक टाइप के पर्सन है। तो फ्यूचर में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, थोड़े से नहीं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि इनके पैरों में जो ये सब क्या है, यानी कि जो हथकड़ियां टाइप का होता है ना, ये सब बॉन्डेज, ये पर्सन तोड़ ताड़ कर देखें, खुद को छुड़ा कर आते हुए कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यस, ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए। जितने भी बॉन्डेज है, जितने भी आप दोनों में जो एक होने से आप दोनों को रोकता है, ये पर्सन ये सब तोड़कर आपके पास आएंगे। मुझे थर्ड पार्टी यहाँ पर सोसाइटी भी दिखाई दे रहा है, सोसाइटी,
कि इनको अभी क्या है पता है आपके पर्सन का, इनको ना बहुत ही ज्यादा सोसाइटी की पड़ रही है यार, कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मुझे इसको खुश रखना है, उनको खुश रखना है, इस टाइप आपके पर्सन का थिंकिंग है। बट मुझे फ्यूचर में ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की इस पर्सन को आपकी वैल्यू काफी ज्यादा होने वाली है, और ये पर्सन मुझे नहीं लगता आपके बिना रह पाएंगे। ये पर्सन आपके पास आना चाहेंगे तो सारे बंधन, जितने भी बंधन हैं आपके पर्सन के लाइफ में, ये पर्सन तोड़ ताड़ कर आपके पास आना चाहेंगे। मैं यहाँ पर साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सजिटेरियस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफी ज्यादा है यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। जेमिनाई एंड वर्गो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए आपके पर्सन ना काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये तो कुछ सोचते ही नहीं है हमारे बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, काफी ज्यादा बौखलाए टाइप के दिखाई दे रहे हैं पता है आपके पर्सन मुझे, क्योंकि इनको आप चाहिए, आपको लेकर बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। प्रोजेक्शन, चांसेस है ये पर्सन आपको महसूस कर रहे हैं आपके अपने आस पास बहुत ही ज्यादा, बट इनमें करेज नहीं है यार आपके पास आने के लिए। इस पर्सन को क्या लगता है पता है कि आप दोनों का एक होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग है काफी ज्यादा। बट इनको लगता है कि कुछ पॉसिबिलिटीज भी है आप दोनों का एक होने का। इनको ना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज है, इनको ना ट्रस्ट रखने की जरूरत है। चलिए देखते हैं अब साईं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। ओम साई राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो देखिए ट्रस्ट रखें, आप दोनों एक होंगे, क्योंकि दिल लवर्स का कार्ड आया है। तो हमेशा होपफुल रहें, ट्रस्ट रखें यूनिवर्स पर। मैं क्या कहती हूँ अपने प्यार पर रखें, खुद के प्यार पर जरूर रखें आप, और उस ईश्वर पर रखें। अपने इंट्यूशन का जरूर सुने, क्या लगता है आपका इंट्यूशन आपको क्या कहता है? आप दोनों एक होंगे। अगर ये पर्सन का प्यार आपको सच्चा लगता है, ट्रू लगता है, तो यस ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेंगे। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो देखिए आपकी लाइफ का कुछ उद्देश्य भी है, तो उसे आपको पूरा करना है। आपको नेचर का ख्याल रखना है, सबका हेल्प करें डियर, जितना हो सके आप लोगों का हेल्प जरूर करें, जितना हो सके, ठीक है। अगर आप कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, किसी का हेल्प कर सकते हैं, तो आपको जरूर करना है। यही आपकी लाइफ का उद्देश्य है। पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो हमें क्या लगता है पता है कि हमारे लाइफ में काफी सारा दुख आ गया है, काफी ज्यादा पेन हमने फेस कर लिया, तो हम ना थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो साईं बाबा क्या कर रहे हैं, पीड़ा से गुजरकर ही तो महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती है। तो इस पीड़ा को, इस पेन को फेस कीजिए, क्योंकि ये पेन आपकी ग्रोथ के लिए ही है, आपकी ग्रोथ के लिए ही ईश्वर ने आपको इस सिचुएशन को दिया है। तो आपको इस पेन को फेस करना है। आप अपने ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। एक मैसेज और निकालें। उत्सव, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। वाओ, मैंने कहा था ना कि किसी को तो मैरिज का प्रपोजल यहाँ पर मिलने वाला है। तो यस आपके लाइफ में सेलिब्रेशन करने का टाइम आ गया है। तो खुश रहें आप, हमेशा पॉजिटिव रहें यार, क्योंकि ईश्वर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि खुशखबर उत्सव मनाने का समय आ गया है। ठीक है, तो बहुत रो लिया आपने, बहुत हो रोना धोना कर लिया, अब हैप्पी रहने का समय है। तो यही थी हमारी आज की रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके,
और पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहे उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, चाहे तो ले सकते हैं डियर। और बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, लव यू अ लॉट। और छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती है, क्या होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा रीडिंग हो जाता है यार, तो मेरे साथ ऐसा होते रहता है, तो थोड़ा सा इग्नोर करें, ठीक है। बाय, टेक केयर।